दोस्तों गुजरात में फिर से पुल गिर गया। ये मिलाकर ये तीसरा पुल है जो गुजरात पे गिरा है। पहले मोरबी, फिर सुरेंद्रनगर और अब खबर है कि फिर से एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। यानी उसका काम चल रहा था, उसका सारा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था और पुल के नीचे दबकर एक रिक्शा चालक की मौत भी हो गई है। सवाल ये उठ रहा है कि लोगों की जान को भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ाया जा रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग भ्रष्टाचार की वजह से अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं। गुजरात में ये पुल कब गिरा, सरकार ने अब तक इस पूरे पुल को गिरने को लेकर क्या एक्शन लिया है और इसको लेकर क्या क्या खुलासे हो रहे हैं, दोस्तों सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। गुजरात में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से पुल गिर रहे हैं। ये वही गुजरात मॉडल है दोस्तों कि जिसके अंतर्गत आने वाला पुल अभी आप समझ सकते हैं वो गिर गया है। जिस गुजरात मॉडल को हर जगह हर राज्य में लागू करने की बात पीएम नरेंद्र मोदी जी करते रहते हैं। इस बार जो पुल गिरा उसने सरकार की पोल पट्टी खोल दी है। पालनपुर के आरटीओ सर्कल के पास ब्रिज टूटने की घटना इतनी ज्यादा भयानक थी कि रिक्शे पर बैठे युवक को भागने का भी मौका नहीं मिल पाया। दोस्तों उसी के नीचे दबकर वो मर गया है। एक साथ ऊंचा जो ओवर ब्रिज था उसकी 5 स्लैब गाटर जो है वो गिर गए। मलबे की चपेट में ऑटो रिक्शा भी आया, उसके परखच्चे उड़ गए। ये जो निर्माणाधीन इस ओवर ब्रिज गुजरात का सबसे बड़ा ऊंचा ओवर ब्रिज जिसको कहा जाता है दोस्तों, गुजरात का सबसे ऊंचा ब्रिज बताया जा रहा था जिसका निर्माण चल रहा था। गुजरात के मोरबी में पिछले साल ब्रिज टूटा था, 135 से ऊपर लोगों की मौत हो गई थी। वो भी अक्टूबर महीने में टूटा था, ये भी अक्टूबर महीने में ही टूटा है। यानी बीते एक साल में 2 बड़े पुल गिर गए। वडगाम से कांग्रेस के विधायक हैं जिग्नेश मेवानी। उन्होंने इस घटना को लेकर बहुत से सवाल खड़े किए हैं और सरकार से सवाल पूछे हैं। मेवानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर काफी कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि गुजरात के पालनपुर में जो पुल टूटा उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जो व्यक्ति बुरी तरीके से कुचला हुआ दिखाई दे रहा है वो हमारा साथी है, वो हमारे साथी थे। हमारी 3 मांगे हैं। इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, आरोपी को अरेस्ट किया जाए, सच्चे निष्ठावान अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति समय से जांच पूरी करे और ये चेतावनी भी दी गई है मेवानी के द्वारा कि अगर हमारी इस मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो मृतक के शरीर को स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। और दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि गुजरात में विकास की एक नई परंपरा शुरू हो गई है। भ्रष्टाचार इतना करो कि पुल बनने के पहले ही ढह जाए ताकि नया पुल बने और नया कमीशन निकाला जा सके। दोस्तों देखिए, अगर बात की जाए पुल की, और इससे पहले जिस पुल की मैं बात कर रही थी वो सुरेंद्रनगर का पुल गिरा था। हालांकि सरकार ने कहा कि बहुत पुराना पुल था और बहुत दरारें उसमें आ गई थी, उसके वैसे ही हालत जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो इसलिए वो पुल जो है वो गिर गया। हालांकि जितने लोग उस पुल के गिरने की वजह से नदी में बह गए थे उन लोगों को निकाल लिया गया था। जान माल की हानि जो है नहीं हुई थी, लेकिन कुछ भी हो सकता था, ये आप समझ सकते हैं। अब उसे भी डबल इंजन का विकास ही कहा गया, इसे भी डबल इंजन का विकास ही कहा जा रहा है। यही गुजरात मॉडल है जिसको लागू करने की बात कर्नाटक में की जा रही थी। उसी के बलबूते पर चुनाव लड़ने की जो बात है वो की जा रही थी। दोस्तों कौन कर रहा था? हमारे देश की सरकार कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। लेकिन क्या ऐसा मॉडल देश के किसी भी राज्य में लागू हो सकता है जहां पर रात तो क्या आप समझिए कि दिन के उजाले में पुल गिरने से लोगों की मौत हो जा रही है। मोरबी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां पर भी इसी तरीके से किसी एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया और पता चला कि उसी की अनियमितता की वजह से, उसी के भ्रष्टाचार की वजह से ये जो कुछ भी हुआ है, 100 से ऊपर लोगों की जान गई थी, 130 से ऊपर लोगों की जान गई थी। क्या वो जाने मायने नहीं रखती? और अगर ये जिस रिक्शा चालक की मौत की बात कही जा रही है, क्या ये जान मायने नहीं रखती? कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जांच बैठा दी है, लोगों को बुलाया गया है, जो लोग इस पुल के निर्माण में लगे हुए थे, जो अधिकारी लगे हुए थे, सबको बुलाया गया है, सबके साथ बैठक की जाएगी। लेकिन बैठक से क्या होगा? इससे पहले जो पुल गिरे उनकी भी बहुत बैठकें हुई हैं, लेकिन उसमें भी कोई हल निकल कर सामने नहीं आया। सवाल ये है कि आखिर कौन सी कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है जिसकी वजह से भ्रष्टाचार का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों की जो जान है वो सुरक्षित नहीं है। अब किसी को नहीं पता चलेगा ना
कि जिस पुल के नीचे से वो गुजर रहे हैं वो कितने चंद मिनटों में गिर जाएगा, ये तो किसी को नहीं पता चलेगा, जैसे वहां पर गिरा है। गुजरात में यही हालत हुई। जिस ऑटो चालक की मृत्यु हुई है शायद उसे इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि थोड़े ही समय में उसके ऊपर जो पुल है वो नीचे ढह जाएगा, इसीलिए उसने भागने की कोशिश वहां से की। वो सीसीटीवी फुटेज में आपको यहाँ नहीं दिखा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं उसमें, लेकिन उसके जो विजुअल्स हैं वो ब्लर करके आपको बेशक हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें सीसीटीवी फुटेज में आपको एक शख्स जो है वो निकलता हुआ वहां से दिखाई दे रहा होगा, और जैसे ही वो निकलता है उसके ऊपर जो ब्रिज होता है वो धड़ामधीना नीचे गिर जाता है। मलबा ही मलबा चारों तरफ, और धूल इतनी, आवाज इतनी जोर से कि आसपास के लोग डर गए। सोचिए कितना भयावह होगा ये, और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, बहुत ज्यादा हो सकता था, लेकिन शुक्र है इस बात का कि बहुत नुकसान नहीं हुआ है, मगर एक शख्स ने जान गंवाई है और उसकी जान मायने रखती है। सरकार को पहली बात तो उस शख्स को मुआवजा प्रदान करना चाहिए, और अगर अभी तक इस पूरे मामले में जांच ठीक से नहीं बैठाई गई है या सिर्फ दिखावा किया गया है इस बात का कि बैठक बुलाई जा रही है और अधिकारियों को फटकार लगाई जा रही है, तो ये दिखावा जरा थोड़ा बंद कर लें, क्योंकि गुजरात मॉडल की पोल पट्टी अब खुल रही है। देश में तो खुल गई दोस्तों, बाकी राज्यों में भी अगर गुजरात मॉडल का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जाएंगे और कहेंगे कि गुजरात मॉडल लागू कर दें, तो उनको यही सब याद दिलाया जाएगा कि जिस तरह से गुजरात में पुल गिर रहे हैं, क्या बाकी राज्यों में भी पुल गिराना चाहते हैं क्या? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।